दोस्तों, आज सोमवार व्रत है। आज इस व्रत कथा सुनने से अनंत सुख फलों की प्राप्ति होती है। श्रवणकर्ता के सभी पाप संकट दूर हो जाती है तथा मन कामना के पूर्ति होती है। क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान। तो आप सभी जने इस कथा को बहुत श्रद्धा प्रेम चित्त मन से जरूर पूरा सुनिएगा। अमरपुर के नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक लिए उसका व्यापार फैला था। नगर में उस व्यापारी के सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी के व्रत पूजा करता था। शायद काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव के सामने घी के दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी के भक्ति देख के एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपको सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार के व्रत पूजन नियम रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी को मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। कि भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सभी को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करके कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी जरूर करनी पड़ेगी। ये आपके अनंत भक्तों में से एक भक्त है। प्रत्येक सोमवार के आपके विधि पूर्वक व्रत करके करता है। अब पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा के फिर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसके पुत्र प्राप्ति के वरदान देना ही होगा। पार्वती जी के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्रता प्राप्ति के वरदान जरूर देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 ही वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में व्यापारी को दर्शन दे के उसके सपने में दर्शन दिया। भगवान के कहा शत्रु पुत्र प्राप्त हुआ, 16 वर्ष की आयु रहेगा। पुत्रों के कम उम्र की चिंता से वो खुशी के नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के विधि पूर्वक व्रत करता रहा। कुछ महीने बीतने पर घर पर इतने सुंदर पुत्र हुआ। जब पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म के समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र के कम उम्र के रहस्य के पता था। ये रहस्य घर में किसी के नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र के नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष के हुआ तभी शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने के निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि ये अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ अमर दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते थे, वहाँ आग कराते और ब्राह्मण के भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा के कन्या के विवाह थी। उसी में पूरे नगर के सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आँख कान्हा था, तो कान्हा होने के कारण बहुत चिंता था। बहुत इसके बात सता रहा था कि राजा की इस बात के पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनके बदनामी न हो जाए। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्हें यही लड़की के दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसके धन दे के विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊँगा।
वर के पिता इसी संबंध में अमर दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर के दूल्हे के वस्त्र पहना के राजकुमारी से विवाह करा दिया चंद्रप्रभा से। राजा ने बहुत सारा धन दे के राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस के पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जान के राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 बरस की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण के भोजन कराया। खूब आम धन वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने सैन्य कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सैनी समझता में ही अमर के प्राण उड़ गया। सूर्योदय पर मामा अमर की मृत्यु देख के रोने पीटने लगा। आसपास के लोगों भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगा। मामा के रोने बिलान करने के स्वरूप समीर से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुँह से इसके रोने के सुर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने पार्वती के साथ रूप में समीप जाके अमर को देखा तो पार्वती जी से बोला, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी के पुत्र है जिन्हें इसको मैं 16 बरस के आयु के वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़कों के जीवित कहिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़कों के पिता तो आपको परम भक्त है, परसों से सोमवार के व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़कों को जीवित होने के वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते ही चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर अमर के विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ के आयोजन कराया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन महल में रख के बहुत सारा धन वस्त्र दे के राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारा सैनिकों के साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत के घर भेज के अपने आगमन के सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रह के व्यापारी उसके पत्नी बेटा के इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखे थे कि अगर उसके अपने बेटे की मृत्यु के समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी को मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह के समाचार सुन के पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका के देख के उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आगे कहा कि हे सूर्य से, मैं तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्रों के लंबी आयु प्रदान किया हो। व्यापारी के बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत विधि से व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनके समस्त इच्छा पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम